राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सादर चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और माँ सरस्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज मैं आपको कार्तिक माह का पवित्र पावन 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भीष्म पंचक व्रत की महत्व के बारे में बताया गया है। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने यह व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वे विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म को कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, सूची, द्रोण, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी ज्ञान विद्या का प्रदर्शन करते खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जानने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदर है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती है तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि 5 में से एक प्रतिदिन नगर से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन्य शून्य लताओं से ढका हुआ एक अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, वह दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन जीत लिया था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते हुए देख कवि ने वैसे ही किया। प्रातः काल होते कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह 5 ब्राह्मण बारी बारी से नृत्य गान कर तथा भगवान का पूजन कर वापस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, सूची सहदेव, दंत नकुल तथा द्रोण नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इति
30वां अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। सालिग्राम भगवान तुलसा माता की जय। सालिग्राम सुनो विनती मेरी है, वरदान दया कर पाऊँ। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊँ। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊँ। सालिग्राम सुनो मेरी विनती है, वरदान दया कर पाऊँ। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित्य प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। सालिग्राम सुनो मेरी विनती है, वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन क्रम वचन से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। सालिग्राम सुनो मेरी विनती है, वरदान दया कर पाऊँ। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वार जाने ना पाऊँ। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊँ। सालिग्राम सुनो मेरी विनती, यह वरदान दया कर पाऊँ। बोले सालिग्राम भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुम तुलसी पूर्ण तप कीनो, हरि चरण कमल पटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसा के पत्र मंजरी कोमल, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी नमो नमो। लक्ष्मी देवी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 5 नाव पच भी कम नाऊं, तो मैं नाती 30 दिन खाट छोड़ मैं पड़ी। धरती माता तेरी शरण, गऊ माता तेरी शरण, तुलसा माता तेरी शरण।